हेलो दोस्तों। आज हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बैंकर्स एल्गोरिथम, जो कि हमारा डेडलॉक अवॉइडेंस का एक एल्गोरिथम है। डेडलॉक अवॉइडेंस में हमने पहले पढ़ा था कि हमें एक रिसोर्स को जब भी अपना स्टार्ट करना होता है उसे अपनी मैक्सिमम जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो उसे बतानी होगी। तो हमने बैंकर्स एल्गोरिथम में यही मेथड को अप्लाई करके हम इम्प्लीमेंट करते हैं। बैंकर्स एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें दो मैट्रिक्स की ज़रूरत होगी, एन और एम। एन है हमारे नंबर ऑफ रिसोर्स, एम है हमारी नंबर ऑफ प्रोसेस किसी एक सिस्टम पे। उसके बाद हमें चार मैट्रिक्स की ज़रूरत होगी, अवेलेबल, मैक्स, एलोकेट एंड द नीड। अवेलेबल मैट्रिक्स हमारी बताती है इन्फॉर्मेशन की नंबर ऑफ अवेलेबल हमारे पास रिसोर्स क्या है हर एक ईच टाइप के। ईच टाइप मतलब हमारे पास 3-4 प्रोसेस अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज होंगे, तो उतने हमारे कितने अवेलेबल हैं हर एक रिसोर्स टाइप। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेस जितने होंगे उतने ही नंबर ऑफ हमारे पास रिसोर्सेज होने चाहिए, तो इसलिए लेंथ हो गई इसकी एम। अब मैट्रिक्स कैसे रिप्रेजेंट होती है, अवेलेबल जे इक्वल्स टू के। इसका कहने का मतलब है कि हमारे पास के इंस्टेंट है किसी रिसोर्स टाइप आर जे के। आर हमारा रिसोर्स और जे उसकी इंस्टेंट उसका टाइप बता रहे। अब हमारे पास आती है दूसरी मैट्रिक्स दैट इज मैक्स। ये बताता है कि मैक्सिमम हम कितनी अपने सिस्टम से डिमांड कर सकते हैं किसी रिसोर्स के लिए। तो हमारे पास मैक्सिमम मैट्रिक्स रिप्रेजेंट होती है मैक्स आई कॉमा जे इक्वल्स टू के। यहाँ पे हमारा जो आई है वो हमारे प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है, जे हमारे रिसोर्स को। तो हमारे पास ये हो गया प्रोसेस पी आई में रिक्वेस्ट एटमोस के इंस्टेंट ऑफ रिसोर्स टाइप आर जे। अब हमारे पास तीसरी मैट्रिक्स आती है दैट इज एलोकेशन। ये बताता है कि हर एक प्रोसेस को कितने एलोकेट हैं रिसोर्सेज। अब उसके बाद हमारे पास एलोकेशन मैट्रिक्स रिप्रेजेंट होती है एलोकेशन आई कॉमा जे इक्वल्स टू के, where process pi allocated k instant of resource type rj। अब हमारे पास लास्ट मैट्रिक्स आई नीड मैट्रिक्स। नीड मैट्रिक्स बताती है हर एक प्रोसेस की कितनी रिमेनिंग रिसोर्स की नीड बाकी है। नीड मैट्रिक्स रिप्रेजेंट होगी नीड आई कॉमा जे इक्वल्स टू के, वेयर प्रोसेस पी आई में नीड के इंस्टेंट मोर इंस्टेंट ऑफ रिसोर्स टाइप आर जे टू कंप्लीट इट्स टास्क। अब हम बात आती है एल्गोरिथम की। तो एल्गोरिथम कहता है कि हमें सबसे पहले नीड मैट्रिक्स निकालनी होगी। नीड मैट्रिक्स हो सकता है कि हमारे न्यूमेरिकल में दी हो, अगर नहीं दी है तो नीड मैट्रिक्स हम कैसे निकालेंगे, मैक्स माइनस ऑफ एलोकेशन। मैक्सिमम कितने रिसोर्सेज हैं और कितने हम उसे एलोकेट कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम रिक्वेस्ट करेंगे कोई अपने रिसोर्स की, तो हम पहले क्या देखेंगे कि रिक्वेस्ट जो हम कर रहे हैं क्या वो हमारी रिक्वेस्ट नीड मैट्रिक्स से कम है, अवेलेबल रिसोर्सेज से कम है, तभी तो हम उसे रिक्वेस्ट ग्रांट कर सकते हैं। अगर हमारे पास सामान ही नहीं है ज़्यादा तो हम कैसे किसी को ज़्यादा सामान दे सकते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या देखना होगा कि जो भी हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल हैं वो हमारी उतने से कम हम उसमें मांगे और अपने टास्क को कंप्लीट करें। लेस देन इक्वल टू, तभी बोला ना, जितनी है उतने से या उससे कम से। अब बात आती है अवेलेबल मैट्रिक्स में अपडेशन। जब हम रिक्वेस्ट ग्रांट कर देंगे उसके बाद वो रिलीज़ कर देता है, तब हम क्या करते हैं, अवेलेबल में अवेलेबल माइनस ऑफ रिक्वेस्ट कर देते हैं, एलोकेशन में एलोकेशन प्लस रिक्वेस्ट, और नीड की जो मैट्रिक्स होती है नीड माइनस ऑफ रिक्वेस्ट कर देंगे। अब बात आती है न्यूमेरिकल की। तो न्यूमेरिकल हमारा क्या कहता है कि हमारे पास 5 प्रोसेस हैं, P0, P1, P2, P3, P4। ठीक है, ये हमारे प्रोसेस हैं जिन्हें हमें रन करना है, और ये हमारी 3 रिसोर्स टाइप है ए बी सी। तो जैसे कि हम आर जे बोल रहे थे तो हम यहाँ पे रिसोर्स ए, रिसोर्स बी, रिसोर्स सी की बात कर सकते हैं। अब हमें बताया कि P1 P0 प्रोसेस की ए और बी सी जो रिसोर्स है, तो P0 के पास ए रिसोर्स 0 है, बी रिसोर्स 1 है, सी रिसोर्स 0 है। मैक्सिमम उसे जो नीड है वो है ए रिसोर्स की 7, बी रिसोर्स की 5, सी रिसोर्स की 3, और जो अवेलेबल है वो सारे प्रोसेस के लिए, जितने ये 5 प्रोसेस हैं उनके लिए है, ये पूरा अवेलेबल होगा इन 5 प्रोसेस के लिए। अब बात आती है हमें नीड मैट्रिक्स निकालनी थी। जैसे हमने बोला ऊपर डिस्कस किया था सबसे पहले कि हमें नीड मैट्रिक्स निकालनी होगी। नीड मैट्रिक्स जो होती है वो होती है मैक्स माइनस एलोकेशन। ठीक है, तो हमारे पास मैक्सिमम है 753 और हमारा एलोकेशन है 010। तो हम 7 रिसोर्स ए टाइप में, हमारे पास P0 प्रोसेस में 0 थी, 7 माइनस ऑफ 0 तो हमारे पास 7 रहेगा, 5 माइनस ऑफ 1 दैट इज़ 4, 3 माइनस ऑफ 0 हमारे पास 0 रहेगा। इसी तरीके से हम P1 प्रोसेस के लिए निकाल सकते हैं। P1 प्रोसेस के लिए
हम निकालेंगे 3 माइनस ऑफ 2 1, 2 में से 0 गए तो 2 ही रहेंगे। P2 प्रोसेस के लिए 9 माइनस 3 6 और बाकी हमारे यहाँ 0 आ जाएगा, सही है। P3 प्रोसेस के लिए 2 माइनस 2 इज 0 एंड 2 माइनस 1 इज 1, 2 माइनस 1 इज 1। अब बात होती है P4 प्रोसेस के लिए। P4 प्रोसेस के लिए सिमिलरली हमने निकाल लिया 4 माइनस 0 इज 0, 3 माइनस 0 इज 0, 3 माइनस 2 इज 1। अब हम बात करते हैं कि हमारा एक प्रोसेस है PI, कोई भी रैंडम प्रोसेस, तो वो उसे सेफ सीक्वेंस में रखना होगा तब जब उसकी नीड हमारी लेस देन इक्वल टू अवेलेबल है। पहले हमारे प्रोसेस के लिए ये चेक करेंगे, फिर उसके बाद हम अवेलेबल इक्वल्स टू अवेलेबल प्लस एलोकेशन कर देंगे जब हम इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। अब आ गई हमारी बात P0 प्रोसेस के लिए। P0 प्रोसेस की जो नीड है वो है 743, लेकिन हमारे पास अवेलेबल कितने हैं 332। तो अब हमारा P0 प्रोसेस जो है कि नीड इज नॉट इक्वल टू अवेलेबल है, जिसकी वजह से ये कंडीशन फॉल्स होगी और P0 प्रोसेस को हमारे वेट करना पड़ेगा। P0 प्रोसेस को अब वेट करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास अवेलेबल जो है वो ऑलरेडी वही रहेगा जितना है 332, जितना हमारा टोटल था। अब P1 प्रोसेस की बात आई। P1 प्रोसेस की नीड है 122, P1 प्रोसेस की नीड है 122 और यहाँ पे हमारा अवेलेबल कितने हैं 332। ए को भी मिल जाएगा, बी को भी मिल जाएगा, सी को भी इतने एलिमेंट मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। P1 प्रोसेस की हमारी जो नीड है वो अवेलेबल से कम है, तो हमने उसको सेफ स्टेट में था रिलीज़ कर दिया। तो हमने अब क्या किया, अपने अवेलेबल मैट्रिक्स को अपडेट किया। अब अवेलेबल इक्वल्स टू अवेलेबल प्लस एलोकेट। अवेलेबल हमारे पास क्या थे, हर एक रिसोर्स के टाइप के ABC के 3,3,2। एलोकेट कितने किए, देखिए हमारी एलोकेट मैट्रिक्स क्या बोली थी 2,0, जितने उसके पास एलोकेट थे। ठीक, तो हम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास नया आ जाएगा डाटा, दैट इज 5332। अब हम P2 प्रोसेस पे जाते हैं। P2 प्रोसेस की नीड है 600, लेकिन अब हमारे पास अवेलेबल कितने हैं 5332। तो P2 हमारा नॉन सेफ स्टेट में है, तो हम P2 को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। अब हम P3 के लिए चेक करेंगे। P3 की जो हमारी नीड है वो है 010, तो ऑलरेडी इसको मिल सकता है, रिसोर्स मिल सकते हैं जितने हमारे पास अवेलेबल है। हमने P3 को रिसोर्स अवेलेबल कराए। अब हमने अपनी अवेलेबल मैट्रिक्स को अपडेट किया, तो अवेलेबल मैट्रिक्स हमारी क्या हुई 5332 प्लस 211, जितने उसको एलोकेट थे। अब ऊपर देख सकते हैं कि P3 प्रोसेस को 211 एलोकेट थे। तो हमने इसके यहाँ पे अपडेट करने के बाद जो वैल्यू आई वो हुई हमारी, अपडेट करने के बाद वैल्यू हुई 7433। ठीक है, 5 + 2 7, 3 + 1 4, 2 + 1 3। अब हम P4 के लिए चेक करेंगे। P4 की जो नीड है, P4 की नीड है 431। ठीक है, अवेलेबल हमारे पास क्या है 743। तो हमने अवेलेबल में से इसको अपडेट करा तो हमारे पास कितने हो गए अवेलेबल हमारे अपडेट होने के बाद 745। नाउ P2 कम्स इन अ सेफ स्टेट। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास P2 सेफ स्टेट में कैसे आ गया, क्योंकि अब हमारे पास अवेलेबल थे 745, तो वो P2 प्रोसेस की नीड क्या थी 600 थी, जैसा कि आप लोग ऊपर देख सकते हैं। सी हियर P2 प्रोसेस की जो नीड थी वो थी 6,00, इसलिए हमने P2 प्रोसेस को इंफॉर्मेशन ग्रांट कर दी, रिसोर्स ग्रांट कर दिए। तो अब हम इसके बाद इसकी अवेलेबल मैट्रिक्स अपडेट करने के बाद 7 + 3 is 10, 4 + 0 is 4, 5 + 2 is 7। ओके, अब P0 हमारा सेफ स्टेट में आ गया। ऐसे ही हमने P0 को भी एग्जीक्यूट कर दिया। P0 के हमारे पास अवेलेबल अब हमारे पास कितने थे 10 4 7, जैसे कि ऊपर थे सेम वहाँ पे कॉपी किया, और जो उसके एलोकेट थे आप लोग देख सकते हैं, इसको भी एलोकेट उतने ही है 010 P0 प्रोसेस के लिए एलोकेशन। तो हमने वही इंफॉर्मेशन ली और उसे अपडेट कर दिया। तो हमारे पास सेफ सीक्वेंस जो हमारा बना वो बना P1, फिर उसका P3, फिर P4, फिर P2, फिर P0। तो हमारा अब ये सेफ सीक्वेंस है। अब इसके हिसाब से हमारे सारे रिसोर्सेज जो हैं वो प्रोसेस को मिल गए और हमारा जो प्रोसेस सिस्टम था वो डेडलॉक में नहीं आया। आप
होप आपको ये एल्गोरिथम समझ में आया हो।